Hello, dear students. Welcome back to a news channel. Students, today's news article is about oil. Okay, and in this news, we will explore how the United States has sanctioned Russia's biggest oil companies and why India is reducing its oil imports from Russia. And what all this means for global prices, economies, and ordinary people like us. Okay, so students, in Washington, what happened? US President Donald Trump stood before reporters and he made a big announcement. उन्होंने क्या कहा अनाउंसमेंट में कि यूएस ने ये डिसाइड किया है कि रशिया की बहुत जो दो बड़ी कंपनी है रॉसनेफ्ट एंड लुक ऑयल उस पे सैंक्शन लगाएगा. ठीक है. व्हाई यूएस हैज डिसाइडेड टू सैंक्शन? Because, according to the US, these companies were funding the Kremlin's war machine. Okay? So basically, it's helping Russia sustain its war in Ukraine, which is now in its fourth year. Okay? तो क्रेमलिन की वॉर मशीन को सस्टेन कर रहा है. इसी ऑयल की वजह से ही जो रशिया है वो वॉर कंटिन्यू कर रहा है यूक्रेन के साथ. तो इसीलिए यूएस ने डिसाइड किया कि वो रशिया की दो बड़ी बिग ऑयल कंपनीज जो हैं उस पर सैंक्शन लगाएगा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, दीज सैंक्शंस मीन दैट द यूएस गवर्नमेंट हैज रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड ट्रांजेक्शंस विद दीज कंपनीज. सैंक्शन का मतलब क्या होता है कि इस कंपनी के साथ अब वो ट्रेड नहीं करेंगे. ओके. और जिससे मुश्किल क्या होगी, जो रशियन कंपनी है उसको अपना ऑयल बेचने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी. ओके. एंड दिस मूव आल्सो सेंड अ स्ट्रांग पॉलिटिकल मैसेज. बट at the same time, student, this news, it shook the global oil market. Within hours, oil prices around the world jumped by 3%. ओके. अब थोड़ा सा इस थॉट को समझते हैं और साथ ही साथ ये समझते हैं कि सैंक्शंस क्या होता है ना. बार बार आप सोच रहे होंगे कि सैंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यंगर स्टूडेंट्स. सैंक्शन का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ सैंक्शन एज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक पनिशमेंट. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के एक्शंस को अप्रूव नहीं करता, when one country disapproves of another country's actions like waging war या फिर इंटरनेशनल रूल को वायलेट करना, इट डजंट सेंड सोल्जर्स इमीडिएटली. व्हाट इट डज, इट्स यूजेस मनी एज अ वेपन. तो यहाँ पे यूएस मनी यूज कर रहा है एज अ वेपन. सैंक्शन से क्या होगा कि ट्रेड रुक जाएगा, एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, कंपनीज ट्रेड नहीं कर पाएगी, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी. Right? And in this case, by sanctioning Rosneft and Lukoil, the US wants to cut off Russia's main source of income. Russia का main source of income क्या है? Oil and gas, which make about 25% of Russia's budget. So these sanctions aren't just about oil, students. They are about weakening Russia's ability to fund the war in Ukraine. तो ये चीज हो रही है यहाँ पे. Okay? Now let's shift the focus to India. Students, our country is one of the world's biggest energy consumer. हमारे कंट्री में एक तो पॉपुलेशन राइज देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है. ओके. और हमारे कंट्री में ऑयल इतना प्रोड्यूस नहीं होता कि जो सबको फुलफिल कर सके. तो इसीलिए वी इंपोर्ट 85% of oil, and a larger share of that recently came from Russia. तो मतलब आप ये समझ लो कि हमारे कंट्री में जो भी पेट्रोल है, फ्यूल है, ये हम इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से. 85%, मतलब 85% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे कंट्री को पूरा नहीं पड़ता. एंड अ लार्जर शेयर ऑफ दिस came from Russia only. Why Russia? Because during the war, when Western countries avoided Russian oil, Moscow offered huge discounts. So that made it cheaper for India.
एंड इट वाज बेसिकली अ विन विन डील फॉर बोथ द साइड्स, है ना। रशिया के पास रशिया को कंज्यूमर मिल गया कि उनका खरीदने वाला कोई ऑयल वो मिल गया, और इंडिया को क्या चाहिए था, इंडिया जो मिडल ईस्ट कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता था तो थोड़ा महंगा पड़ता था, तो इंडिया रशिया से लेने लग गया क्योंकि रशिया डिस्काउंट में दे रहा था। तो विन विन डील, इट वाज विन विन डील फॉर बोथ साइड्स। सो बाय 2024 रशियाज share in India's crude oil had reached over 30%. Okay, Russia's share has dipped in 2025. लेकिन after the new US sanctions in 2025, things began to change. पहले तो देखो कितना राइज हो रहा है, अब ये देखो यहाँ पे 13%, फिर 31% 2023 में, देखो राइज देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन 25 में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस दैट इंडिया हैड अग्रीड टू रिड्यूस इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू ऑलमोस्ट नथिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर। So Indian oil companies like Reliance Industries, which is basically one of the top buyers of discounted Russian crude, started recalibrating. So they started adjusting their import plan to align with the government guidelines ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। Okay. Now students, what happens when two of the world's biggest oil players, US और रशिया, जब एक सैंक्शन बैटल में उलझ जाते हैं तो क्या होता है? अब इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल विल इंक्रीज। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, है ना। अभी भी तो देखो क्या हुआ, ग्लोबल राइज कितना हमें देखने को मिल रहा, बाय 3%। And for countries like India, which import most of their oil, this means spending more foreign currency। मतलब अब हमें और फॉरेन करेंसी खर्च करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया ना। सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई टॉय खरीदने जा रहे हो, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, तब आप आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे सेम चीज के लिए, है ना, राइट। सो सिमिलरली higher petrol and diesel, it this will also mean that there will be higher petrol and diesel prices for citizens. And oil, students, it's not just fuel for vehicles, it's the lifeline for transport, power, manufacturing, agriculture। जब oil का price increase होता है ना students, it increases the cost of almost everything, from vegetables to plane tickets, everything starts rising। आपने नोटिस करना, आप अपने घर पे भी जब बात करोगे पेरेंट्स से तो डिस्कस करना कि जब भी ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता है उसके साथ साथ उससे जुड़ी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ एवरीथिंग राइजेस, वेजिटेबल्स, प्लेन टिकट्स। सो इवन दो दीज सैंक्शंस आर अबाउट जियोपॉलिटिक्स, देयर अफेक्ट्स reach every household। Okay, now students, what is India doing? So Indian refiners, including public and private companies, they have started to reduce their Russian oil purchase, and now they are looking for alternative suppliers। जैसे पहले सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई। अब ये आसान नहीं है क्योंकि देखो रशियन ऑयल क्या था, रशियन ऑयल वाज चीप। सो शिफ्टिंग अवे means higher cost, and India has to balance between its economic needs and diplomatic ties। अब यूएस तो ये बोल रहा है कि बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इज अलाइनिंग विद द ग्लोबल रूल्स, बट फॉर इंडिया इट इज ऑल्सो अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी ना, so that we make sure that our refineries and industries never run out of fuel। तो अगर अभी तो देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने तो इंडिया को ऐसे, इंडिया का बोला है कि इंडिया हैज टोल्ड मी दैट दे आर गोइंग टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। ओके, सो while India supports peace and follows global norms, it is also carefully planning how to maintain stable fuel supplies at home। Okay, अब रशिया का जो ऑयल है गैस रेवेन्यू, इट हैज ऑलरेडी फॉलन बाय 21% दिस ईयर। सैंक्शंस तो अफेक्ट कर रहा है। फॉर रशिया ऑयल मनी इज क्रिटिकल, and it funds not just government projects but also the war efforts in Ukraine। And for the United States, the aim is to reduce Russia's war budget and to show that powerful nations can't ignore global rules। इंडिया के लिए भी गोल
क्लियर है कि हमें रिलेशन कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि देखो रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और साथ ही साथ अगर यूएस ने सैंक्शन अगर इंक्रीज किए, सो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया. सो here you can see how now we need to see how situation unfolds, how to maintain good relation with both sides while keeping domestic energy prices under control. That is the goal for India. So what you are seeing right now, students, this is diplomacy in action, जहां पे जो every drop of oil, it becomes part of a larger strategy. Okay. ऑल राइट स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले तो देखो हम क्यों बात कर रहे हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग द प्राइस राइज इन ऑयल, बिकॉज व्हेन क्रूड ऑयल बिकम्स एक्सपेंसिव ग्लोबली, स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज दे हैव टू पे मोर इन डॉलर्स. और इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा, रुपी वीक होगा, एंड अ वीकर रुपी makes imports like electronics, fertilizers, it makes things even costlier. तो पेट्रोल और डीजल राइस की वजह से ट्रांसपोर्ट राइस भी होता है, फूड एसेंशियल गुड्स दे ऑल बिकम एक्सपेंसिव. ओके. तो देखो ना, इमेजिन करो एक ट्रक है, वो सब्जी लेकर आ रहा है फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली. सो इफ डीजल प्राइसेस राइज, transport costs go up, the seller adds that extra cost to the price of the vegetables. So the same tomatoes that cost 40 rupees a kilo might now cost 50 or 55. Now multiply this across millions of trucks, trains and factories. You will see how one change in oil price affects the entire economy. Okay. So students, energy, fuel, oil price, it connects nations, economies and people. All right. Thank you for listening. Until next time, students, keep asking questions and keep exploring. Bye bye.